हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़े हैं और बीजेपी के प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। नेहा धवन जुड़ी हैं। नेहा जी, तमाम बातें यहाँ पर आपने सुनी होंगी कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा की। उन तमाम सवालों का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन दो दर्शक हैं, उन्हें पहले उठा लेते हैं। रणबीर रोहतक से जुड़े हैं, भगत सिंह झज्जर से जुड़े हैं। रणबीर, नेहा धवन जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि देखिए कितना अच्छा सुझाव हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आज लेकर आए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस जो है, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, वो बहुत सारे चुनावी घोषणाएं लेकर आती है, जनता के सामने पेश करती है, लेकिन उन 5 वर्षों में जब सरकार बन जाती है तो वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाती और बाद में कुछ ना कुछ ऐसे बहाने लगाकर कि ये परिस्थिति थी, केंद्र से पैसा नहीं मिला था, हमें ये लोग रोक रहे थे, इस तरह के कई अनेक बहाने लगाकर उन वादों को पूरा नहीं करते हैं और जनता ठगी की ठगी रह जाती है और लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि जिन वादों को, जिन बातों को देखकर हमने इस सरकार को बनाया था, वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ केवल ढींगरा जी जितनी बातें रख रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस पहली बार सरकार बनाने जा रही हो या पहली बार सरकार बनी हो। 50 साल का कार्यकाल हमने देश के अंदर कांग्रेस का देखा है। हर बार चुनाव में नए वादे लेकर आ जाते हैं। पिछली बार सरकार में रहते हुए भी अगली बार चुनावी घोषणा पत्र उनका अलग रहता है। चाहे मैं हरियाणा राज्य की बात ना करूं, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, जहां पर इतने लंबे समय तक उनकी सरकारें रही, उसके बावजूद भी हर साल उनका चुनावी घोषणा पत्र अलग रहता है। 2005 में कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनावी हरियाणा में अलग था, 2014 में उनका घोषणा पत्र अलग रहा, 19 में और घोषणा पत्र लेकर आए। 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में रहा, उसके बावजूद भी आप एक बात देखिए कायनाथ जी, 2013 में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की, सरकार में रहते हुए सरकारी घोषणाएं की, लेकिन 2014 की चुनावी घोषणा पत्र और वो अनाउंसमेंट्स की थी पानीपत और गोहाना की रैली में, और 2014 की घोषणा पत्र में उन सरकारी कागजातों में जो घोषणाएं की गई थी उनको भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ दिया गया कि हम ये करने वाले हैं। तो आप तो ये देखिए कि कांग्रेस की सरकार का तो ये हाल है जनता को बरगलाने का। सरकार में रहते हुए घोषणा ये करते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं और फिर अगली बार सरकार बनाने के लिए जनता को लालच देने के लिए भी उसी काम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो कांग्रेस ने हमेशा जनता को ठगा है। जो घोषणाएं की हैं वो ये सोचते लेकिन हुए नहीं की कि प्रदेश के पास इतना पैसा है या सवाल नहीं। ये भी तो उठता है ना कि जब यहाँ पर अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 15 साल तक लगातार राज करने वाली पार्टी वहां से विदा हुई 2018 में, तो यहाँ कुछ तो बात रही होगी। क्या पता है ये जनता को महसूस हुआ हो कि जो वायदे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। ये तो बात हर एक पार्टी के लिए कही जा सकती है, पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कायनाथ जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विचार कौन लेकर आ रहा है कि प्रदेश के बजट का आंकलन कर उसके हिसाब से चुनावी घोषणा पत्र में बातें डाली जाएं? ये विचार भी तो भारतीय जनता पार्टी ला रही है और ये साहस केवल हम दिखा रहे हैं। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी का साहस तो 50 वर्षों में कांग्रेस ने दिखाया ही, ना ही अन्य पार्टियों ने दिखाया। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में राज्य के बजट का आकलन कर लिया गया है और जो घोषणाएं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई हैं उनका बजटीय आकलन किया गया है, उसके बाद ही वो तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के साथ दगाबाजी नहीं करती है। जनता के साथ हम अंत्योदय की भावना से काम करते हैं और आखिरी छोर तक अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसकी विकास की बात करते हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। तो हमारी चुनावी घोषणा पत्र कभी फेक नहीं होता। हमारी चुनावी घोषणा पत्र जनता की आप कह रही हैं जो कि कहा वो करके है। दिखाया है और आगे भी इसी तरह से पार्टी काम करती रहेगी। नेहा जी, मैं आऊंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बात और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाला कि हम जो दिव्यांग पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्गी पेंशन है, उसको 1000 से 1500 रुपए करेंगे। हमने भी कहा था कि हम पेंशन को जितना हो सकता है उतना बजट के हिसाब से बढ़ाएंगे। आज हम 3000 रुपए प्रति व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। हमने जो वादे किए, बहुत से वादे हमने उनके निभाए हैं और हमारे काम निरंतर जारी है। आपने दिव्यांग वृद्धा पेंशन योजना की बात की, ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई हैं, मैं उस पर आपसे बात करूंगी। वो सवाल यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर अगर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है तो क्या वाकई में वो वर्ग जो है उस घोषणा का लाभ लेने का हकदार है?
क्या उसे इसका लाभ मिलना चाहिए और इससे प्रदेश के खजाने पर कितना ज्यादा भार जो है वो आ जाता है। ठीक है नेहा जी, जल्दी से तमाम सवालों के जवाब। यहाँ पर बीजेपी से ही जो दर्शक जुड़े उन्होंने सवाल किया है कि जो कहा गया है वो उस तरह से किया नहीं गया है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, और चुनावी राज्यों में सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पर घोषणाएं नहीं कर रही है, बीजेपी भी लगातार यहाँ पर जो है उसी प्रकार से घोषणाएं कर रही है। तो या तो कांग्रेस आपकी पिच पर चल पड़ी है या आप कांग्रेस की पिच पर चल पड़े हैं। कायनात जी, मैं बिल्कुल भी कालिया जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे माननीय बड़े साथी होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की कि देश की आजादी में केवल और केवल कांग्रेस के लोगों का हाथ था और बाकी सब लोगों का आप नाम नहीं जानते हैं, अगर आप भाजपा के पुराने नेताओं का नाम नहीं जानते हैं, पुराने जो कार्यकर्ता थे उनका नाम नहीं जानते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, तो मैं माफी चाहूंगी कि ये बात मैं बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। इस बात पे मैं आपत्ति जाहिर करूंगी कि अगर आप जानते नहीं हैं तो कृपया करके जान के आइए, किताबें पढ़िए और पुरानी अखबारों का डाटा उठाइए, पुराने लोगों से बात करिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो चेहरे हैं उन्होंने किस तरह से देश को आजादी दिलाने में काम किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी रोहतक से रणवीर जी बात कर रहे थे और जो फौजी हैं, आप भी सम्माननीय साथी हैं हमारे, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ पूरे देश में हो रही है, क्योंकि सैनिकों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, जो वादे अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा, 1 रैंक 1 पेंशन का, वहां से लेकर और फौजियों के लिए चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का हो, कांग्रेस के टाइम में जो घोटाले होते थे, चाहे वो बोफोर्स का घोटाला था, आप जानते हैं कि उस समय तो सैनिकों के लिए केवल और केवल उनके हाथ में अच्छा राशन भी नहीं मिलता था खाने के लिए, उनकी सुविधाएं नहीं थी। ठीक है नेहा जी, किसने क्या किया अपने कार्यकाल में, कितना लोगों की सुविधा के लिए योजनाओं को लागू किया और किस तरह से उन तक पहुंचाया, ये बात बहुत जल्द है वो साबित भी हो जाएगी। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी महिलाओं के लिए यहाँ पर जो घोषणा की गई, चाहे बात यहाँ पर मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने घोषणा की कि सत्ता में आते हैं तो मातारी वंदन योजना जो है वो शुरू करेगी। इसके बाद भूपेश बघेल जो है सीएम छत्तीसगढ़ के, उन्होंने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू करेंगे। बीजेपी ने वादा किया कि 12,000 सालाना देंगे, तो कांग्रेस ने वादा कर दिया कि 15,000 सालाना देंगे। सवाल दोनों से है कि यहाँ पर अगर आप इतनी बड़ी रकम महिलाओं को देने वाले हैं तो क्या सोच करके दिया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाएं बन चुकी हैं और उन्हें अपने पाले में लाना है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं की गई हैं? पहले नेहा जी आपसे इसका सवाल। देखिए, मैं कायनात जी यहाँ पर ये बात रखना चाहूंगी कि चाहे वो केंद्र की हमारी सरकार हो और चाहे वो हरियाणा प्रदेश की हो या अन्य प्रदेशों की हो, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो महिलाओं को, जो कि पुराने समय से एक पीछे रहती हुई जनरेशन आ रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमेशा हमने महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा प्रदेश में भी हमने बेटी बचाओ से शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, और उसके बाद अनंत हमने कार्य किए, चाहे वो विवाह शगुन योजना हो और चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर हमने बहुत सारी महिलाओं के लिए काम किया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में जब हम ये बात लेकर आ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको सक्षम बनाने से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनके स्वास्थ्य से लेकर और उनकी जो डे टू डे रूटीन रोजमर्रा की लाइफ है उससे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए काम करने की योजना लेकर आए हैं। हैरानी इस बात की है नेहा जी, इतना पैसा तो किसी और दूसरी योजना में सीधे तौर पर नहीं जा रहा लाभार्थी को, जितना महिलाओं को देने की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, वक्त मेरे पास बहुत कम बच गया है। केवल ढिंगड़ा जी, उनका महिलाओं के जो बलात्कारी थे उनका महिलाओं के प्रति कितना प्रेम था, जिनमें आनंद थे। केवल जी, आज बात घोषणाओं को लेकर हो रही है। जो सुविधा संपन्न लोग हैं उन लोगों तक भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है, बात चाहे कहीं भी हो। देखिए, योजनाओं का लाभ देना था, टोटल सैनिटेशन के नाम पे गांव में एक भी शौचालय नहीं बना था। देखना अगर देखना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतने की ही हमें इजाजत देता है।